जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, जो कि क्लास 12 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको कोई सा भी अलंकार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार। ठीक है, आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो देखिए, रूपक अलंकार क्या है? जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यहाँ पर चरण और कमल दोनों को एक रूप मान लिया है। ठीक है, चरण और कमल दोनों को एक रूप में मान लिया है, यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई दोनों को एक रूप मान लिया है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उदाहरण देख सकते हैं, इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रभात। ठीक है, इसका ये उदाहरण है। उसके बाद देखिए, उपमा अलंकार को देख लेते हैं। तो देखिए, उपमा अलंकार क्या है? जहां पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, यानी कि जहां पर रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दोबारा देखिए, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति की तुलना, दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण है, मुख चंद्रमासा सुंदर है। यानी कि यहाँ पर मुख की जो तुलना की जा रही है, यानी वो दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु, यानी कि जो दूसरा लोक प्रसिद्ध जो चंद्रमा है ना, उससे की जा रही है, यानी कि मुख चंद्रमासा सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।